Why do doubloons steal lions cubs? हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, हम इंसानों की दुनिया में तो किडनैपिंग जैसे क्राइम आम हो गए हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा था कि कोई बंदर अपने समय के सबसे बड़े शेर के बच्चे को किडनैप कर सकता है? या फिर क्या आप ये जानते हैं कि आजकल पेड़ भी एक दूसरे से दूरी बनाकर सोशल डिस्टेंसिंग का रूल फॉलो कर रहे हैं? और हाँ, हम आपको ऑस्कर अवार्ड विनिंग कैटरपिलर के बारे में बताना तो भूल ही गए, क्योंकि जब आप इन्हें देखेंगे तो आपके होश न उड़ जाए। तो आप क्या ना, बस हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल फैक्ट मंत्रा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों देर किस बात की है, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। दोस्तों, चाहे ईगल हो या हॉक्स या फिर दूसरे इसी तरह के शिकारी बर्ड्स, ये सब दिन में अपना शिकार करते हैं, लेकिन अगर बात करें रात के समय की, तो एक जानवर ऐसा है जिससे इस तरह की शिकारी जीव तक को खतरा होता है, और वो कोई और नहीं बल्कि उल्लू है। जी हाँ दोस्तों, उल्लू जो ना सिर्फ रात के समय में अच्छी तरह से देख सकते हैं, बल्कि इनका सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि उल्लू जब उड़ते हैं तो इनके पंख आवाज नहीं करते, क्योंकि वो साउंड को एब्जॉर्व कर लेते हैं, जिस वजह से उल्लू के शिकार को ये पता तक नहीं चल पाता कि कोई उनकी तरफ आ रहा है। ऐसे में जब इनके पास इतने अच्छे एडवांटेज हैं, तो ये उल्लू भी अपने से बड़े जीव तक को अपना शिकार बनाने में पीछे नहीं हटते, फिर चाहे वो ईगल जैसी बर्ड्स ही क्यों ना हो। और इस चीज का अंदाजा आपको उल्लू के हमला करने के तरीके से पता चल गया होगा कि रात के समय में ये किसी पर भी वार कर सकते हैं। अच्छा चलिए दोस्तों, उल्लू को तो एक बार फिर भी माफ कर दिया जाएगा, क्योंकि वो अपनी बर्ड्स की फैमिली में शिकार करते हैं, लेकिन आप इस बबून बंदर को क्या कहेंगे, जो किसी और को नहीं बल्कि बार्बरी लाइन के बच्चों को किडनैप करके ले जाते हैं। हालांकि जब बंदर शेर के बच्चों को ले जाते हैं तो इन्हें देखकर ऐसा लगता है मानो ये इनका पालन पोषण कर रहे हैं, पर इस दिखावे पर बिल्कुल मत जाइएगा, क्योंकि ये बंदर शेर के बच्चों की देखभाल करके इन्हें चोरी नहीं करते, बल्कि वो इनका खात्मा करने के लिए इनको चुराते हैं, जिसके पीछे की वजह काफी बदले से भरी है। असल में दोस्तों, शेर बंदरों को खाते हैं ये तो हम सब जानते हैं, पर अब बंदर इतने बड़े शेर से मुकाबला तो कर नहीं सकते, तो इन्होंने सोचा कि क्यों ना बच्चों को बड़ा होने से पहले उनको मार दिया जाए, और इसी टेक्निक को आजमाते हुए बंदरों ने बार्बरी लाइन के बच्चों को मारना शुरू कर दिया। यही कारण है कि इनका नामो निशान मिट चुका है। दोस्तों, चोरी चाहे बदले के लिए की जाए या फिर लालच में, ये बुरी चीज होती है, लेकिन इस चीज को भला इन ऑक्टोपस को कैसे समझाया जाए, जिन्हें तो सिर्फ अपने दिमाग का इस्तेमाल करके अपना पेट भरने से मतलब होता है, बाकी इन्हें कोई मतलब नहीं कि ये जो चीज खा रहे हैं वो किसी और का जुटाया हुआ है। असल में दोस्तों, ऑक्टोपस काफी स्मार्ट होते हैं, जो ना सिर्फ अपना शिकार करते हैं बल्कि दूसरे के शिकार को भी चोरी करके सफा चट कर देते हैं, और इनका चालूपन यहीं पर खत्म नहीं होता, बल्कि ये दूसरों का खाना चोरी करने के बाद क्राइम सीन से ऐसे 9-11 होते हैं मानो इन्होंने कुछ किया ही ना हो। और ये सब कुछ ऑक्टोपस इसीलिए कर पाते हैं क्योंकि इनका दिमाग बहुत तेज होता है, और ऐसे कई सारे एक्सपेरिमेंट हुए हैं जिसमें यह देखा गया है कि बंद जार को खोलकर उससे बाहर निकलने से लेकर इम्प्रोवाइज्ड मटेरियल को जुटाकर उससे शेल्टर बनाने तक की अलग अलग चीजें ऑक्टोपस बड़े आराम से कर लेते हैं। अब भले ही वो बेचारा फिशरमैन अपने शिकार को खो बैठा हो, लेकिन डोलोमैट्स स्पाइडर अपने शिकार को गलती से भी नहीं छोड़ते हैं। इसी वजह से तो ये फिशिंग स्पाइडर मछलियों पर दूर से घात लगाए बैठे रहते हैं। जहां अक्सर मछलियां होती हैं, वहां ये स्पाइडर बिल्कुल कोने में उनके मूवमेंट को चेक करते हैं, और जैसे ही इन्हें कोई छोटी मछली घूमती हुई दिखाई देती है, ये तुरंत उसको अपने सभी पैरों से जकड़ लेते हैं और किनारे ले जाकर अपने जहर से उसे मौत के घाट उतार देते हैं। और ये सब कुछ इन स्पाइडर के मजबूत पैरों की वजह से मुमकिन हो पाता है, क्योंकि उन्हीं के बलबूते पर ये अपने शिकार को पकड़ते हैं। वैसे इनके पैर जितने मजबूत हैं उतने ही लंबे भी हैं, क्योंकि इन स्पाइडर के विंग स्पैन करीब 8 सेंटीमीटर के होते हैं, जो शिकार को दबोचने के लिए काफी है। वैसे दोस्तों, इंसान के अलावा केवल ये स्पाइडर ही मछलियां पकड़ने में माहिर नहीं है, बल्कि एलिसिडो नाम की ये बर्ड्स भी किसी से कम नहीं है, क्योंकि ये जो ब्राइट बर्ड आप देख रहे हैं स्पैरो से थोड़ी सी बड़ी है, पर चालाकी में ये बर्ड सबकी नानी है, क्योंकि इनकी अटैकिंग टेक्निक इतनी जबरदस्त है कि ये कब मछली को पकड़कर अपने ही चंगुल में कर ले किसी को भी पता नहीं चलता। जी हाँ दोस्तों, ये बर्ड्स पानी के ऊपर लटकी डाल के ऊपर बैठकर मछली की मूवमेंट देखती है, और जैसे ही इन्हें कोई मछली मूव करती हुई दिखाई देती है, ये तुरंत पानी में डाइव मारकर उसे अपनी चोंच से पकड़ लेती है और तुरंत बाहर ले आती है। और यह सारा प्रोसेस इतनी तेजी में होता है कि ना ही मछली को संभलने का मौका मिलता है, और ना ही इसे ऑब्जर्व करने वाले लोग इन बर्ड्स के इतने फास्ट मूवमेंट को समझ पाते हैं। जब इन्हें मछली खाने का मन नहीं होता तो ये बर्ड्स ड्रैगन फ्लाइज, लार्वा, लिजर्ड के साथ हर तरह की जीव को अपने मेन्यू में शामिल कर लेती हैं। अब चलिए आपको कुछ ऐसे लोगों से मिलवाते हैं जो प्रैक्टिकली पानी के अंदर ही रहते हैं, क्योंकि इनका सारा काम पानी से होता है। इस वजह से ये सुपर ह्यूमन बिना किसी स्पेशल इक्विपमेंट के बड़ी आसानी से पानी के अंदर कई मिनटों तक रह सकते हैं। असल में दोस्तों, ये लोग बर्मा और थाईलैंड के बॉर्डर में रहने वाले मोकन ट्राइब से बिलोंग करते हैं, जहां पर मुश्किल से 2 से 3 हजार लोग रहते हैं, और इन सभी की जिंदगी फिशिंग और गैदरिंग से चलती है। जी हाँ, आप भले ही अपने घरों में बैठकर इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहे हो, लेकिन इन्हें आज भी अपना पेट भरने के लिए समुद्र की 20 मीटर की गहराई में जाना पड़ता है,
ताकि अपना शिकार पानी के अंदर पकड़ सके। दोस्तों इन हंटर्स का फोकस इतना ज्यादा बढ़िया होता है कि ये खारे पानी में भी बड़ी आसानी से अपने शिकार को दबोच लेते हैं, और ये इसलिए होता है क्योंकि बचपन से ही इन्हें इस तरह से जीना सिखाया जाता है, जो वाकई में इन्हें किसी सुपर ह्यूमन से कम नहीं बनाता। दोस्तों मोकन्स ट्राइब से बिलोंग करने वाले लोगों के तैरने का तरीका आप लोगों ने देख लिया, लेकिन ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या ये दुनिया के सबसे गहरे पूल में भी इसी तरह तैर सकते हैं, जिसकी गहराई 42.5 मीटर है। जी हाँ, दुनिया में इतना गहरा पूल भी आपको देखने को मिल जाएगा, जिसका नाम वायफाटी डीप जॉय है, और इटली में बने इस रोमांचक पूल का शेप बिल्कुल ट्यूब जैसा है, जो बहुत ही गहरा होता जाता है, जिसमें आपको 4 अंडर वाटर केव्स देखने को मिल जाएंगे। साथ ही विजिटर्स के लिए यहाँ पर अंडर वाटर टनल भी बनाए गए हैं, ताकि वो इस पूल का मजा बिना ज्यादा पैनिक हुए ले सकें। बेसिकली इसको बनाया गया डाइवर्स के लिए है, ताकि वो यहाँ पर आकर अपनी प्रैक्टिस कर सकें, और प्रैक्टिस के अलावा यहाँ पर एक्सपेरिमेंट भी होते हैं। वैसे ये पूल भी एक एक्सपेरिमेंट ही है, क्योंकि इसे फिल करने में ही 9 दिन का वक्त लग जाता है, क्योंकि इसकी टोटल कैपेसिटी 4300 क्यूबिक मीटर की है। अच्छा चलिए दोस्तों, पानी की दुनिया से थोड़ा बाहर आते हैं और पेड़ पौधों पर भी अपनी नजर डालते हैं। आप जो चीज देख रहे हैं ये बिल्कुल असली है, और यहाँ पर इतने बड़े बड़े पेड़ होने के बावजूद ये आपस में एक दूसरे को टच नहीं कर रहे हैं, और इस अनोखे फिनोमिना को क्राउन शाइनेस कहा जाता है, जहाँ पर पेड़ अपने आप ही दूसरे पेड़ से डिस्टेंस बनाकर रखते हैं। अब ऐसा एग्जैक्टली होता क्यों है ये तो वैज्ञानिकों को भी नहीं पता, और वे इसके बारे में जानने के लिए पिछले 100 सालों से कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उन्हें अभी तक इसका आंसर नहीं मिल पाया है। हालांकि ऐसा कहा जाता है कि ये पेड़ हवा के तेज बहाव से एक दूसरे को बचाने में मदद करते हैं, और कहा तो ये भी जाता है कि एक दूसरे से दूरी बनाने की वजह से पेड़ फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को अच्छी तरह से कर सकते हैं, पर इसकी असली वजह क्या है ये अभी भी एक रहस्य है। दोस्तों पेड़ तो अपने आप को एक दूसरे से दूर रहकर बचा लेते हैं, लेकिन आप इसे देखकर क्या कहेंगे? क्यों, आप भी सोचने लगे ना ये कोई सांप है? पर आपके दिमाग में मौजूद गलतफहमी के गुब्बारे फोड़ दीजिए, क्योंकि ये सांप नहीं बल्कि ऑस्कर अवार्ड विनिंग एक्टिंग करने वाला कैटरपिलर है, जो किसी भी तरह से खतरनाक नहीं है। बस इसके पास एक ही जरिया है अपने आप को बचाने का, और वो है इसकी एक्टिंग, जिसकी बदौलत ये अपने सिर की नसों को इस तरह से सिकोड़ लेता है कि इसकी बॉडी का आगे वाला हिस्सा बिल्कुल सांप की तरह दिखाई देने लगता है, जो आप देख भी सकते हैं। और जाहिर सी बात है सांप को देखकर अच्छे खासे जानवर भी दूर भागते हैं। इसी का फायदा उठाकर ये कैटरपिलर अपने आप को बचा लेते हैं, और अगर इनके इस खौफनाक सांप वाले रूप को देखकर कोई ना डरे तो ये उसे काटने तक की एक्टिंग करते हैं। हालांकि इनके पास कोई जहर है नहीं, लेकिन फिर भी ये अपनी एक्टिंग के बलबूते अपने आप को जिंदा रखने में सक्षम है। अब दोस्तों ये कैटरपिलर तो अपने आप को जिंदा रख लेते हैं, पर क्या आपने सोचा है कि हमारे इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन से जानवरों पर कितना इफेक्ट पड़ता है? जी हाँ, जिस तितली को आप देख रहे हैं इसका नाम पेपर्ड मॉथ है, और प्राकृतिक तौर पर इनका रंग इसी तरह होता है। जहां इनकी व्हाइट स्किन में आप ब्लैक कलर के स्पॉट्स देख सकते हैं, परंतु 19वीं शताब्दी के मध्य में ब्रिटेन में हुए इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के चक्कर में इतना ज्यादा पॉल्यूशन फैल गया कि इन बटरफ्लाई का रंग पूरी तरह से ब्लॉक हो गया था। जी हाँ, ये जो ब्लैक कलर वाली बटरफ्लाई आप देख रहे हैं ये नेचुरल तौर पर ब्लैक है, जिसका सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण है, और वो है इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। हालांकि जैसे जैसे वातावरण पर काबू पाया गया वैसे वैसे इनका कलर वापस से ब्राइट होने लगा। पर इससे एक चीज तो साबित होती है कि हम इंसानों द्वारा की जाने वाली चीजें प्रकृति में मौजूद बाकी जीव जंतुओं को काफी ज्यादा अफेक्ट करती हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि आपको वीडियो में काफी मजा आया होगा। अगर हाँ तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस को लगातार देखते रहने के लिए चैनल फैक्ट मंत्रा को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखने के लिए शुक्रिया। दोस्तों आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।